एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन के बारे में क्या होता है, कार्बन क्या होता है हम जानते हैं कि कार्बन का जो सिंबल होता है वह सी होता है। देखिए सी मीन्स कार्बन, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर होते हैं तो परमाणु क्रमांक वो 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। कहने का मतलब कि जो इसकी वैलेंसी होती है कार्बन की वो 4 होती है। मीन्स कार्बन जो होता है अगर हम सिंगल बॉन्ड से अटैच करें तो 4 हाइड्रोजन को अट्रैक्ट मतलब कि उसके साथ जो वैलेंसी बनाने के लिए कैपेबल होता है कार्बन। मतलब कुल मिला के इसके पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये कैपेबल होता है कार्बन। और इसके बारे में देखिए कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपरूप होता है ना, अपरूप उसी के रूप वाले। जैसे कि दिवाली में जो होता है ना आपके काजल क्या होते हैं, कोक या ब्लैक लैम्प या लैम्प ब्लैक भी बोल देते हैं उसको, लैम्प ब्लैक या ब्लैक लैम्प। मीन्स जो उसमें क्या होते हैं दिया का नहीं कालिक होता है, कालिक जो होता है उसी कहते हैं लैम्प ब्लैक। और कोक हो गया, और आपका देखिए जैसे डायमंड हो गया, देखिए डायमंड भी आपका एक कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमंड। और आपका ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं और एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलीय फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटल। इट इज अ मेटलिक कैरेक्टर। देखिए इसके अंदर ये करंट फ्लो हो सकता है। और ये जो होते हैं क्रिस्टलीय फॉर्म में मतलब कि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहते हैं। और ये ग्रेफाइट भी होता है वो आपका हेक्सागोनल फॉर्म में, हेक्सागोनल मीन्स ऐसे इस प्रकार अरेंज रहते हैं ग्रेफाइट। ये जो डायमंड होता है इस प्रकार टेट्राहेड्रल। और जो एंगल होता है बॉन्ड 0.9 डिग्री 28 मिनट का। और देखिए जैसे कार्बन मतलब कि एक इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल जो होता है वो समझ लीजिए 10th में भी मिलेगा आप लोग को। जैसे कार्बन है ये आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आप लोग भी समझिएगा, जहाँ नहीं आएगा पूछ लीजिए उसमें क्या है। देखिए कार्बन है ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन का फार्मूला। मीथेन जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में आता है, टेट्राहेड्रल शेप। मीन्स जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल मीन्स जैसे ये मतलब कि एक प्लेन में नहीं होते हैं, मतलब एक मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में स्थिर रहते हैं। जैसे कि आपका टोपे लाइए, एक टोपे लाइए बताते हैं, एक कलम और लाइए, टेट्राहेड्रल से बताते हैं। ठीक है, प्लेन मतलब ये बोर्ड हो गया ना, कोई मॉलिक्यूल एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे नहीं है। टेट्रा फॉर्म का मतलब इस प्रकार है। देखिए इस प्रकार मतलब जो हर प्रकार से ये जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का है। ये मतलब दो ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, इन दो बॉन्डों के बीच जो एंगल है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट का है। इस प्रकार है, क्योंकि यदि ये प्लेन में होता तो प्लेन में कितने डिग्री होता, प्रत्येक एवरी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए प्लेन, क्योंकि प्लेन में मैक्सिमम जो एंगल बनाए जा सकते हैं वो 360 के ही बनाए जा सकते हैं। बट ये क्या है, टेट्राहेड्रल, प्लेन में नहीं है, प्लेन नहीं है। कार्बन की आपकी ये पूछता है कभी कभी कि बताइए कार्बन की जो 4 वैलेंसी है तो वो 4 वैलेंसी किस फॉर्म में या किस उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, तो टेट्राहेड्रल इस प्रकार। लाइक देखिए ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, यह एंगल ये भी एंगल, ये जो आपके मार्कर दिख रहे हैं या वैलेंसी जो है 109 डिग्री 28 मिनट का, ये भी पूरे एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कार्बनिक कंपाउंड में एक टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन, इसमें इसी कार्बन में आएगा हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीन्स क्या होता है, देखिए इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है, एक हाइड्रो मतलब एक हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे CH4 सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, या C2H4 इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, और आपका C3H4 इसमें भी देखिए आपका कार्बन और हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बस सिस्टम है, वो दो प्रकार से हम इनको सेचुरेट कर सकते हैं, दो प्रकार से। एक तो टोटल सिंगल बॉन्ड के द्वारा CH4 है, एक तो डबल बॉन्ड के द्वारा और एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो अगर कार्बन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यदि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन और अन्य एटम के बीच सिर्फ डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड का मतलब होता है पाई बॉन्ड। अगर वो डबल बॉन्ड है, वे कार्बन जो होते हैं वह अनसेचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे डबल हो या ट्रिपल भी कह सकते हैं, पाई बॉन्ड होना चाहिए। जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं आप, 6 में सिंगल बॉन्ड 6 सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो इसको कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है। और जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ पर सेचुरेटेड होगा, जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अनसेचुरेशन आ गया। अनसेचुरेशन मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियोफाइल जैसा मतलब की बिहेवियर रखेगा, ये कहीं किसी और आइटम पे अटैक कर सकता है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। और अगर हम इसके भी डीपली में जाएं तो बहुत कहानी है। देखिए जो आपके कंपाउंड पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, वो आपके 2 टाइप के होते हैं। देखिए एक होता है, मान लेते कार्बन को ही लेते हैं ना, कार्बन देखिए 2 टाइप का। एक आपका होता है ओपन चैन और एक होता है क्लोज चैन। देखिए क्लोज चैन, ओपन चैन को कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ना, एलिफैटिक, और एक होता है साइक्लिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक में 2 टाइप के होते हैं। देखिए एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड, जो भी बता रहे थे इसके पहले। और साइक्लिक में 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक भी, और एक जिसमें ऐसा साइकिल जिसमें सिग्मा बॉन्ड सिर्फ हो, और एक ऐसा साइकिल जिसमें पाई बॉन्ड भी हो। सेचुरेटेड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये इसका मतलब पाई बॉन्ड। ओपन का मतलब ये देखिए, ये ओपन हो गया, ये देखिए ओपन हो गया। क्लोज का मतलब ये देखिए सिंगल बॉन्ड से क्लोज है, और इसका मतलब देखिए ये तो क्लोज है साथ में पाई बॉन्ड है। तो ओपन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ओपन हो लेकिन ये पाई बॉन्ड हो, ये क्लोज हो लेकिन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, और ये क्लोज के साथ साथ पाई बॉन्ड हो। ये 4 टाइप के आपके हाइड्रोकार्बन मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो अब इसके आगे का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पार्ट आएगा। तो थैंक्स।